पिछले कई दिनों से देश दुनिया में सुर्खियों में रहने वाले भारतीय भगोड़े नित्यानंद का संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने उसे बड़ा झटका दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि जिनेवा में कार्यक्रमों में भाग लेने वाले काल्पनिक देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा के प्रतिनिधि की बातों को कोई जगह नहीं दी जाएगी और कैलासा की बात का ड्राफ्ट में विचार नहीं किया जाएगा। दरअसल भारत के भगोड़े नित्यानंद के काल्पनिक देश कैलासा ने यूएन की मीटिंग में हिस्सा लिया था। इस बैठक में कैलासा की स्वयंभू राजदूत विजय प्रिया नित्यानंद ने भारत के खिलाफ जहर उगला। संप्रभु हिंदू राष्ट्र होने का दावा करते हुए भारत में हिंदुओं के उत्पीड़न का आरोप लगाया। नित्यानंद, जो कि खुद रेप के केस में भारत में वांटेड है, उसकी ओर से यूएन के मंच से आरोप लगाया गया कि भारत में उसके समर्थक हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है। तो विजय प्रिया की बातों को यूएन जगह नहीं देगा, यह स्पष्टीकरण दिया गया है। बतौर कैलासा प्रतिनिधि यूएन में विजय प्रिया ने विचार रखे थे। 22 और 24 फरवरी को यूएन कार्यक्रम में विजय प्रिया शामिल हुई थी। कैलासा की बात का ड्राफ्ट में विचार नहीं होगा, यह यूएन की ओर से कहा गया है। विजय प्रिया काल्पनिक देश कैलासा की प्रतिनिधि है। भगोड़े नित्यानंद का काल्पनिक देश है कैलासा। I'm here representing the United States of Kailasa. I'm the permanent ambassador, Vijay Priya Nityananda. साध्वी जैसी वेशभूषा, सिर पर बालों की भारी भरकम जटाएं, गले में रुद्राक्ष और भगवा कपड़े। जब इस महिला का जिनेवा के यूएन दफ्तर में भाषण वीडियो सामने आया तो कई लोग ये समझ ही नहीं पाए कि आखिर ये है कौन। लेकिन जो बातें इसने अपने भाषण में कही उससे साफ हो गया ये कौन है। आप पहले ये भाषण सुनिए। Kailasa is the first sovereign state for Hindus, which is established by the Supreme Pontiff of Hinduism, Nityananda Paramashivam. यूएन के मंच से हिंदू राष्ट्र कैलासा देश जैसी काल्पनिक बातें कर रही ये महिला कोई और नहीं बल्कि रेप के आरोपी और भगोड़े नित्यानंद की शिष्या है, जिसका नाम विजय प्रिया नित्यानंद है। जो नित्यानंद भारत में रेप केस में वांटेड है, जो व्यक्ति कानून के खौफ की वजह से देश छोड़कर फरार हो गया है, वो अब यूएन में झूठ फैला रहा है। नित्यानंद खुद को हिंदुओं का सर्वोच्च पुजारी बताता है और दावा ये करता है कि उसका एक देश है जिसका नाम यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा है। खुद को कैलासा का राजदूत बताने वाली विजय प्रिया नित्यानंद यही नहीं रुकी। उसने दावा कर दिया कि उसके सर्वोच्च गुरु नित्यानंद को भारत में परेशान किया जा रहा है। The Supreme Pontiff of Hinduism and Kailasa have gone through intense persecution and human rights violation for reviving the indigenous traditions and lifestyle of Hinduism. And he was even banned from preaching and exiled from his birth country. इस महिला के झूठ की रफ्तार यहीं पर नहीं थमी। उसने सीधे यूएन से सवाल पूछ दिया, जिस भगोड़े को वो अपना गुरु बताती है, उसका उत्पीड़न रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। My question is, what measures can be implemented at the national and international levels to stop the persecution of the Supreme Pontiff of Hinduism, of the 2 billion Hindu diaspora and Kailasa, and allow the time-tested principles and solutions and policies of Hinduism to be heard? ये पहली बार नहीं जब नित्यानंद ने अपने काल्पनिक देश कैलासा को कूटनीतिक तौर पर मान्यता हासिल करने के लिए दुष्प्रचार का सहारा लिया हो। नित्यानंद के समर्थक कई देशों के राजनयिकों से मिलते रहे हैं। सवाल यह है, कैसे काल्पनिक देश का प्रतिनिधि यूएन की मीटिंग में हिस्सा ले सकता है। दरअसल यूएन की इस मीटिंग में मानवाधिकार उल्लंघन पर चर्चा हो रही थी। यूएन की वेबसाइट के मुताबिक किसी व्यक्ति या संस्था को अगर ये लगता है उसके मानवाधिकारों का उत्पीड़न हो रहा है तो यूएन के इस मंच पर आकर वो दावा कर सकता है। ऐसे में लगता यह है शायद इसी नियम का फायदा उठाकर भगोड़े नित्यानंद के शिष्या ने खुद को इस मीटिंग के लिए रजिस्टर्ड किया और फिर यूएन के मंच से भारत के खिलाफ दुष्प्रचार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो जिस हिंदू राष्ट्र और कैलासा देश जैसी काल्पनिक बातों के जरिए नित्यानंद की शिष्या ने भारत को बदनाम करने की साजिश की, उसके बारे में भी आपको एक बार फिर से जानना चाहिए, ताकि इसके असली मंसूबे का आपको भी पता लग जाए। भगोड़े नित्यानंद ने एक बार फिर भारत को बदनाम करने की साजिश रची है। खुद को हिंदुओं का हितैषी बताने वाला नित्यानंद दुनिया में भारत को इसलिए बदनाम करना चाहता है ताकि वो अपने ऊपर लगे संगीन इल्जाम के आरोपों में पकड़ा न जाए। इस बार उसने यूएन के मंच को चुना। नित्यानंद के प्रतिनिधि ने भारत के खिलाफ जमकर आग उगली। उसने खुद को ऐसे कैलासा देश का प्रतिनिधि बताया जो कि वास्तव में है ही नहीं। यूएन के 193 सदस्य देशों में कैलासा का नाम नहीं है, लेकिन नित्यानंद अपने काल्पनिक देश को हिंदू राष्ट्र बताने से नहीं चूकता। नित्यानंद के लिए धोखाधड़ी नई बात नहीं, उस पर आरोपों की एक लंबी फेहरिस्त है। खुद को भगवान बताने वाले नित्यानंद पर वर्ष 2010 में धोखाधड़ी और अश्लीलता का केस दर्ज किया गया था। उसकी एक सेक्स सीडी भी सामने आई थी, जिसको लेकर उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे जमानत मिल गई। साल 2012 में नित्यानंद के खिलाफ रेप के मामले में केस दर्ज हुआ था। 2019 में नित्यानंद पर 2 लड़कियों के अपहरण और उन्हें बंधक बनाकर रखने का केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद उसको खुद की गिरफ्तारी का डर सताने लगा और वो देश छोड़कर फरार हो गया। बाद में नित्यानंद को भगोड़ा घोषित किया गया। इसके बाद नित्यानंद ने अमेरिका के पास किसी टापू की जमीन खरीदकर उसे अपना देश घोषित कर दिया। नित्यानंद ने अपने इस काल्पनिक देश का नाम कैलासा रखा और दावा किया ये हिंदू राष्ट्र है। ये भी दावा किया गया वो दुनिया भर में सताए हिंदुओं को सुरक्षा देता है। नित्यानंद के काल्पनिक देश कैलासा की वेबसाइट पर दावा किया गया है उसके देश का राष्ट्रीय पशु नंदी और राष्ट्रीय ध्वज ऋषभ ध्वज है। कैलासा के झंडे पर नित्यानंद की तस्वीर है। यही नहीं, कैलासा का अपना संविधान, रिजर्व बैंक और करेंसी होने का भी दावा है। कुल मिलाकर भारत से भागे नित्यानंद की पूरी साजिश भारत को बदनाम करने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।